नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आज आप सबको जैसे पता ही है और जानकारी भी आप लोग रखते हैं, अपडेट रहा करो हर चीज से कि आज इंटरनेशनल नर्स डे है। ठीक है, तो उसकी भी हम आपको बधाई देते हैं। उसके अलावा आज एक और दिन है जिसको हम मदर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, मदर्स डे के रूप में भी इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओवन थॉट्स स्टडी पॉइंट के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों, व्यूवर्स और भी सभी लोगों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे की कड़ी में अपन स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग पढ़ रहे थे शैव संप्रदाय के अंदर, हमने लकुलेश संप्रदाय पढ़ लिया है और आगे अपन पढ़ रहे हैं नाथ संप्रदाय। आज नाथ संप्रदाय में जो आपको एक फिक्स फोटो दिख रही है, ये फोटो गोरखनाथ भगवान की है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। ये ध्यान रखना। ये जो गोरखनाथ भगवान है, ये मच्छेंद्र नाथ के शिष्य हैं। आज हम जो पढ़ेंगे आगे, जब नाथ संप्रदाय को पढ़ेंगे तो नाथ संप्रदाय के अंदर इनके बारे में, इनके गुरु के बारे में और एक शिष्य हुआ करते थे जालंधर नाथ जी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नाथ संप्रदाय का राजस्थान से क्या लिंक है, इस विषय में भी हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, नाथ कोई भी संप्रदाय है, उसको कई नामों से जाना जा सकता है। उस क्षेत्र के अनुसार, उस संप्रदाय की योग्यता के अनुसार, उस संप्रदाय में चल रहे मतों के अनुसार उस संप्रदाय को, यानी कोई भी संप्रदाय, चाहे लकुलेश संप्रदाय हो तो उसको पाशुपात संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये नाथ संप्रदाय, इसको भी कई उपनामों से जाना जाता है, ध्यान रखना। तो नाथ संप्रदाय के उपनाम सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, उपनामों के बारे में कि नाथ संप्रदाय के कौन कौन से उपनाम हैं। तो उपनाम में पढ़ते हैं अपन। तो पहले इसको क्या कहा जाता है, ये भगवान शिव से संबंधित है, तो इसलिए भगवान शिव को अवधूत भी कहा जाता है, तो इसको अवधूत संप्रदाय कहते हैं। अवधूत संप्रदाय। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नंबर पे आ गया अवधूत संप्रदाय। दो नंबर पे इसको किस नाम से जाना जाता है कि नाथ संप्रदाय के अंदर योग का बहुत ज्यादा महत्व है, योगिक क्रियाएं बहुत ज्यादा की जाती है, इसलिए इसको योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पे लेते हैं कि और किस नाम से जाना जाता है कि नाथ संप्रदाय के अंदर जो लोग हैं, यानी जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, नाथ संप्रदाय के जो मुनि होते हैं, नाथ संप्रदाय के जो ऋषि होते हैं, वो सिद्ध मार्गी होते हैं। यानी किसी ना किसी चीज को सिद्ध करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तो सिद्ध मार्गी संप्रदाय के नाम से भी ये जाना जाता है। सिद्ध मार्गी संप्रदाय। आगे लेते हैं कि जो ये साधु लोग हैं इस संप्रदाय के, ये सिद्ध मार्गी होने के साथ साथ में इनका जो मत है वो भी कैसा है, सिद्ध है। इसलिए इस संप्रदाय को सिद्ध मत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध मत संप्रदाय। तो देखो, ये चार उपनाम हो गए नाथ संप्रदाय के। अवधूत संप्रदाय, फिर हो गया आपके योग संप्रदाय, फिर सिद्ध मार्गी संप्रदाय और फिर सिद्ध मत संप्रदाय। तो इन चार उपनामों के फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब जब उपनाम हो गए तो अपने को यह भी पता होना चाहिए, कोई ना कोई, हर कोई ना कोई व्यक्ति इस संप्रदाय को शुरू करने वाला होता है, यानी किसी न किसी व्यक्ति ने सबसे पहले संप्रदाय की शुरुआत की होती है। तो नाथ संप्रदाय की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, उसके बारे में भी अपन पता चर्चा करते हैं। तो नाथ संप्रदाय की प्रवर्तक है, तो वो कौन है, तो वो है, ध्यान रखना, मच्छेंद्र नाथ। मच्छेंद्र नाथ, कहीं मत्स्येंद्र नाथ भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मच्छेंद्र नाथ सरल एकदम नाम है, इससे हम इस नाम का इस नाम का प्रयोग करते हैं। इनका जो मच्छेंद्र नाथ जी है, इनका अगर पूछ लिया जाए कि इनका मूल नाम क्या है,
अगर मच्छेंद्र नाथ जी के मूल नाम के बारे में पूछ लिया जाए कि मूल नाम, तो ध्यान रखना इनका मूल नाम है नाथ मुनि। इनका मूल नाम क्या है? नाथ मुनि। ठीक है ना, कि इनका बचपन का नाम है, इनका मूल नाम पूछा जाए तो नाथ मुनि है। और भी कई नामों से मच्छेंद्र नाथ को जाना जाता है। ध्यान रखना कि योगिक क्रियाओं में निपुण होने के कारण, अब ये जो मच्छेंद्र नाथ जी थे ये योगिक क्रियाओं के अंदर, योग के अंदर बहुत ज्यादा निपुण थे, तो योगिक क्रियाओं में निपुण होने के कारण इनको कहा जाता है योगिनी कोल। इनको योगिनी कोल के नाम से भी जाना जाता है। और किन नामों से जाना जाता है? जैसे अपना नेपाल का प्रदेश है, वहां पे भी मच्छेंद्र नाथ जी ने विजिट किया हुआ है, भ्रमण किया हुआ है। तो नेपाल के लोग इन्हें जो है वो लुई सिद्धपाद के नाम से जानते, सॉरी तिब्बत के लोग जो है इन्हें लुई सिद्धपाद के नाम से जानते हैं। तिब्बत में, कहां पर? तिब्बत में इन्हें लुई सिद्धपाद के नाम से जाना जाता है। आगे पूछ लिया जाए और किन नामों से फेमस है ये, तो अपने नेपाल का क्षेत्र है, नेपाल का इलाका है, तो नेपाल के अंदर, नेपाल में भी जब मच्छेंद्र नाथ जी गए, ये ध्यान रखना, तिब्बत हो चाहे नेपाल हो, ठीक है ना, तो ये जो इलाके हैं इनमें भी भगवान शिव से संबंधित रखते हैं ये इलाके, भगवान शिव के यहाँ पे मंदिर बहुत पाए जाते हैं। इसलिए मच्छेंद्र नाथ को यहाँ पर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। तो भाई देखो कि प्रश्न ये उठता है कि इनका मूल नाम तो क्या है? इनका मूल नाम जो है वो है नाथ मुनि, और बाकी सारे क्या है? उपनाम, कहीं ना कहीं जाने पर इनको उपनाम मिले हैं। तो इनका नाम मच्छेंद्र नाथ कैसे पड़ा? तो ध्यान रखना, जब भगवान शिव जो है वो एक बार माता पार्वती को तत्व ज्ञान दे रहे थे, अमर होने का ज्ञान दे रहे थे, तब नाथ मुनि जो थे ये मछली के मुख के अंदर बैठकर इन्होंने उस तत्व ज्ञान को सुना और ये भी अमर हो गए। तब से इनका नाम पड़ गया क्या? मच्छेंद्र नाथ। जब मछली के मुंह में बैठकर ज्ञान सुना तो इनका नाम पड़ गया मच्छेंद्र नाथ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब ध्यान रखना, जो ये नाथ संप्रदाय है, ये जो नाथ संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अंदर किसका सर्वाधिक महत्व है? तो ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय में योग का सर्वाधिक महत्व है। किसको सर्वाधिक महत्व देते हैं ये? सर्वाधिक महत्व जो देते हैं ये योग को देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, योग को इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। अब अगर पूछे जाए योग क्या है, तो योग क्या है? मस्तिष्क की जो अपनी सारी शक्तियां हैं, मस्तिष्क के अंदर जो विराजमान संपूर्ण शक्तियां उनको जागृत करके केंद्र भाग के अंदर लाना योग कहलाता है। ठीक है ना, मस्तिष्क की सारी शक्तियों को जागृत करके केंद्र भाग में लाना योग कहलाता है। तो योग क्या है? ये योग शब्द का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क की संपूर्ण शक्ति को केंद्र में लाना, क्या कहलाता है? योग कहलाता है। फटाफट ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसी के अंदर। जल्दी ले लीजिए। ठीक। तो बात कर रहे हैं अपन योग की। योग,
योग का जनक किसे माना जाता है, ध्यान रखना, योग का जनक। तो योग का जनक जो है वो माना जाता है भगवान शिव को। भगवान शिव को किसका जनक माना जाता है, योग का जनक माना जाता है, कि योगिक क्रियाओं के जनक कौन है। इसीलिए भगवान शिव को एक नाम से जाना जाता है, आप सबको पता हो तो, आदि योगी। किस नाम से जाना जाता है, आदि योगी या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, आदि योगी या आदिनाथ। ध्यान रखना, योगिक क्रियाओं में सबसे पहले योग को लाने वाले कौन थे, भगवान शिव थे। इसीलिए उनको आदि योगी, आदि शब्द लगा है, यानी कि उसका मूल पुरुष, योग का मूल पुरुष किसे माना जाता है, भगवान शिव को माना जाता है। और उनको आदिनाथ भी कहते हैं। इसी नाथ शब्द से, ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। इसी नाथ संप्रदाय शब्द से किसकी उत्पत्ति होती है, नाथ संप्रदाय की। और इसी कारण इस संप्रदाय के अंदर योग को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। फटाफट इसे ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे थे मच्छेंद्र नाथ जी के बारे में। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का उत्पत्ति या जनक जिसको बोलते हैं वो है मच्छेंद्र नाथ, या मत्स्येंद्र नाथ कह सकते हैं अपन। इनके दो शिष्य हुए, ठीक है ना, ध्यान रखना, इनके कितने शिष्य हो रहे हैं, दो। तो पहला शिष्य है जिसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं, इनके जो पहले शिष्य हैं वो हुए गोरखनाथ, जिनका फोटो जो अपन ने पहले देखा था स्टार्टिंग के अंदर। ध्यान रखना, मत्स्येंद्र नाथ के दो शिष्य हुए, जिसमें पहला शिष्य इनका गोरखनाथ, और इनके दूसरे शिष्य हुए जिनका नाम है जालंधर नाथ। ठीक है, जालंधर नाथ। तो ये दो शिष्य हुए इनके। पहले अपन गोरखनाथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो गोरखनाथ जी हैं ये योगियों के योगी थे, ठीक है ना। इनका एक उपनाम भी देखने को मिलता है, गोरखनाथ जी योगियों के योगी थे, इसलिए इनको महायोगी के नाम से जाना जाता है, महायोगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इनको किस नाम से जाना जाता है, महायोगी के नाम से जाना जाता है। जो गोरखनाथ जी थे वो किस योग के प्रवर्तक थे, तो ये ध्यान रखना, हठ योग के प्रवर्तक। इनको हठ योग के प्रवर्तक माना जाता है। एक बार इसको हठ योग को साइड में रखना, अपन ये भी पढ़ेंगे। मान इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन हुए, ये भी ध्यान रखना। जो गोरखनाथ जी थे इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन हुए, यानी कि इनके प्रमुख शिष्य। तो इनके प्रमुख शिष्य जो थे वो हुए, ध्यान रखना, भृतहरि। भृतहरि का नाम आप सबने सुना है। भृतहरि जो थे इनके प्रमुख शिष्य हुए। कहाँ है इनकी समाधि, बताओ भृतहरि की। तो भृतहरि जी थे, इनकी समाधि जो स्थित है वो स्थित है अलवर, सरिस्का के, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, सरिस्का अलवर के अंदर। तो ये राजस्थान से संबंध हो गया इनका, ठीक है ना। इनका संबंध हो गया राजस्थान से, सरिस्का अलवर के अंदर इनकी समाधि स्थित है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी हठ योग की, ठीक है ना। तो हठ योग के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं कि हठ योग क्या है और इसकी उत्पत्ति कब की मानी जाती है। तो हठ योग के प्रवर्तक कौन थे भाई, भारत के अंदर अगर अपन हठ योग के प्रवर्तक देखे तो कौन थे, गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी का मूल स्थान कहाँ है, तो गोरखनाथ जी का मूल स्थान, ध्यान रखना, गोरखनाथ जी जो है इनका मूल स्थान है गोरखपुर यूपी के अंदर, ठीक है ना। पर अपन पहले हठ योग की बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। हठ योग की जो जानकारी है सर्वप्रथम हमें कहां से मिलती है,
तो हठियों की जानकारी ध्यान रखना सर्वप्रथम हमें मिलती है वज्रायनी ग्रंथ अमृत सिद्धि से। वज्रायनी ग्रंथ अमृत सिद्धि। वज्रायनी ग्रंथ है अमृत सिद्धि, उससे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हठियों की जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है? वज्रायनी ग्रंथ अमृत अमृत सिद्धि से इनकी इसकी जानकारी मिलती है। किस भाषा का ग्रंथ है ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये तिब्बती भाषा का ग्रंथ है। तिब्बती भाषा में लिखा हुआ है। कब लिखा गया इस ग्रंथ को भाई, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, मार्च 1160 के अंदर इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। मार्च 1160 में इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। अब अपन गोरखनाथ जी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि गोरखनाथ जी, तो इनकी प्रमुख पीठ कहां स्थित है गोरखनाथ जी की? एक बार मैं उनको जालंधर नाथ जी को एक बार हटा देता हूं, बाद में अपन जालंधर नाथ जी को वापस ले लेंगे। ठीक है। कि गोरखनाथ की जो है वो प्रमुख पीठ कहां स्थित है? तो गोरखनाथ की प्रमुख पीठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख पीठ या मंदिर कह दो या पीठ कह दो, ठीक है ना। प्रमुख पीठ जो है उनकी कहां स्थित है? गोरखपुर यूपी में। गोरखपुर यूपी में। ये गोरखपुर यूपी में स्थित है इनकी प्रमुख पीठ। तो ध्यान रखना, इस पीठ के बारे में भी अपने को जानकारी कहां से मिलती है? तो पीठ के बारे में जानकारी अपने को मिलती है, ये ध्यान रखना कि एक उस दौरान में, मतलब गोरखपुर यूपी के अंदर एक नवाब हुआ करते थे आसफ उल दौला। उनकी एक बुक के अंदर अपने को, उनकी एक किताब या उनके एक लेख के अंदर अपने को जानकारी मिलती है कि 18वीं शताब्दी के अंदर आसफ उल दौला नामक नवाब ने गोरखपुर जो पीठ है इसको भूमि दान करके इसका विशाल निर्माण करवाया। ठीक है ना। पर वो 18वीं शताब्दी के अंत में करवाया था, पर 18वीं शताब्दी से पहले भी गोरखपुर पीठ जो है वो स्थित थी। तो जानकारी हमें मिलती है, देखना, ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी के अंत में नवाब थे वहां के, ध्यान रखना, आसफ उल दौला। नवाब आसफ उल दौला दौला ने भूमिदान की जानकारी मिलती है। भूमिदान 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है ना। यहाँ पे भूमिदान की थी, इसकी जानकारी जो है वो लेखों में लिखी हुई है। तो ये जानकारी हो गई पूरी पूरी किसके? नाथ संप्रदाय में मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य थे गोरखनाथ के बारे में वापिस एक बार देख लेते थे। गोरखनाथ, इनके प्रमुख शिष्य हुए भृतहरि, जिनका राजस्थान से संबंध कहा जाता है, सरिस्का अलवर के अंदर इनकी समाधि स्थित है भृतहरि की। ठीक है ना। तो यहाँ सरिस्का अलवर में इनकी क्या है? समाधि, धूणा कह दो। ठीक है ना। समाधि कहाँ स्थित है? सरिस्का अलवर के अंदर। फिर देखते हैं कि गोरखनाथ क्या थे? वो एक महायोगी थे। कौन से योग के प्रवर्तक थे? हठ योग के प्रवर्तक थे। हठ योग की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वज्रायनी ग्रंथ अमृत सिद्धि से मिलती है। जो किस भाषा में? तिब्बती भाषा में। कब लिखा गया है? मार्च 1660 के अंदर लिखा गया है। आगे देखते हैं गोरखनाथ की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? वो गोरखपुर यूपी के अंदर स्थित है। 18वीं शताब्दी के अंत में नवाब आसफ उल दौला ने भूमि दान की, उस भूमि दान के अंदर इसका उल्लेख दिया गया है। अभी इस पीठ के प्रेजेंट समय में इस पीठ के महंत कौन है? ध्यान रखना, अभी जो इनके महंत कौन है? वर्तमान महंत
यूपी के सीएम कौन है भाई? यूपी के सीएम आप कमेंट में बताना मुझे कि यूपी के सीएम कौन है, वो इनके क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में। ये जो है वो इनके प्रधान महंत के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये होगी गोरखनाथ के बारे में जानकारी। आगे अपन ले लेते हैं दूसरे शिष्य के बारे में जानकारी कि दूसरा शिष्य कौन सा था इनका। तो ध्यान रखना दूसरा शिष्य है इनका जालंधर नाथ। तो जालंधर नाथ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं तो फटाफट ले लीजिए। बाकी मैं बोला ही हूं तो साथ साथ में लिखते रहिए। गोरखनाथ के बारे में हो गई। अब अपन जानकारी ले लेते हैं जालंधर नाथ के बारे में। भाई उन्होंने तो अपना जो प्रमुख पीठ जो थी वो गोरखपुर के अंदर बना दी। अब ये भी भाई भटक रहे थे नाथ कमंडल लिए हुए, और ये भी इधर उधर जा रहे थे, तो इनको भी कोई ना कोई जगह चाहिए थी। तो इन्होंने जो अपना केंद्र चुना वो चुना, ध्यान रखना, जालोर के सिरे मंदिर को। जालोर के सिरे मंदिर को अपना केंद्र बनाया। धूना लगा दिया वहां पे और बैठ गए, वहां तपस्या करने लगे। जालोर का एक सिरे मंदिर है, उसको इन्होंने अपना केंद्र बनाया। ठीक है ना। जालोर में एक सिरे मंदिर स्थित है, उसको इन्होंने अपना केंद्र बनाया। भाई सिरे मंदिर के बारे में भी देख लेते हैं, भाई सिरे मंदिर है क्या। तो ये जो सिरे मंदिर है, ध्यान रखना, ये एक शिवालय है। क्या है? शिवालय, भगवान शिव का मंदिर है। किस संप्रदाय को समर्पित है? ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय का है। भाई जालंधर नाथ जी ने वहां धूना लगाया तो नाथ संप्रदाय का हो गया। मैं लगाता तो मेरे संप्रदाय का हो जाता, आप लगाते आप लोगों के संप्रदाय का हो जाता। ये बनाया जालंधर नाथ जी ने, हमारे कैमरामैन लगाते तो उनके संप्रदाय का हो जाता। ये जो जालंधर नाथ जी ने इसको केंद्र बनाया तो ये हो गया कि इनका नाथ संप्रदाय का हो गया। आगे देखते हैं कि ये मंदिर जो स्थित कहाँ है। जालोर दुर्ग के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। जालोर वैसे ही बहुत फेमस है दो वीर योद्धाओं के कारण, कानड़देव और वीरमदेव के कारण। सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है, कानड़देव और वीरमदेव। वीरमदेव को ऑफर आया था अलाउद्दीन की पुत्री से विवाह करने का। तब उसने बड़े ही ओजस्व स्वर में कहा था कि मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान जेमू पर्णु तुरकनी तो पश्चिम उगे भाण। ये वही जालोर है। तो जालोर दुर्ग के अंदर ये सूर्य मंदिर नहीं बना हुआ, जालोर दुर्ग के गेट के जस्ट सामने सूर्य मंदिर बना हुआ है। तो जालोर दुर्ग के सामने। जालोर दुर्ग के सामने अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर कानड़देव वीरमदेव को पढ़ेंगे वापिस, तब और आपको जालोर के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया कितना, जालंधर नाथ जी के बारे में ये जानकारी हो गई। तो ध्यान रख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। अब राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करेंगे। राजस्थान के अंदर जो है वो नाथ संप्रदाय की कितनी शाखाएं चलती है, नाथ संप्रदाय के कितने प्रकार चलते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की शाखाएं, नाथ संप्रदाय की शाखाएं। तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं। ठीक है ना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। पहली जो शाखा है जिसको वैराग पंथ के नाम से जानते हैं, वैराग या बैराग पंथ, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे पंथ के बारे में पढ़ते हैं। बैराग पंथ जो है, इसकी जो प्रमुख पीठ कह दो चाहे प्रमुख मंदिर कह दो, ये ध्यान रखना, राता डंडा, जो कि नागौर के अंदर स्थित है, पर पास में है किसके, पुष्कर के। राता डंडा पुष्कर के पास में, पर है नागौर के अंदर। राता डंडा नागौर।
पुष्कर से नजदीक पड़ता है पर है नागौर के अंदर। किसके पास में है? पुष्कर के पास में। वहां पर इसकी जो है प्रधान पीठ जो है वो स्थित है। अब बात करते हैं दूसरी, ये तो हो गई पहली। अब बात करते हैं दूसरी शाखा के बारे में। दूसरी शाखा कौन सी है और उसका कहाँ स्थित है? तो दूसरी शाखा जो है, जिसको अपन दूसरी शाखा के रूप में जानते हैं, उसका नाम जो है वो मान पंथ है। क्या है? मान पंथ या पाव पंथ। मान पंथ, या इसको एक और नाम से जाना जाता है पाव पंथ। भाई ये कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखना, ये कहीं दूर स्थित नहीं है, अपने ही शहर में स्थित है, जोधपुर के अंदर। तो एक जगह है उदय मंदिर, और दूसरी जगह है महामंदिर। लगभग लोग, काफी लोग जो व्यूवर्स हैं, उन दोनों ने इन जगहों के बारे में देखा हुआ। कईयों के तो रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, ठीक है ना। तो उदय मंदिर और महामंदिर, ये दोनों जगह कहाँ पे स्थित है? तो भाई ये दोनों जगह जो है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ये दोनों है क्या? मंदिर मंदिर पीछे आ रहे तो ऑब्वियसली मंदिर होंगे। किसके मंदिर है? नाथ तो कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के तो मंदिर है नहीं। तो ये मंदिर किसके हैं? भगवान शिव या शिवालय है दोनों। इन शिवालयों का निर्माण किसने करवाया, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो निर्माण जो है वो करवाते हैं तत्कालीन महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह ने जो है वो इस मंदिर, इनका निर्माण करवाया। और क्या खासियत है इसके बारे में? ध्यान रखना, 80 खंभों के मंदिर है। ये दोनों ही मंदिर जो है वो 80 खंभों के मंदिर है। तो इसी के साथ में नाथ संप्रदाय की राजस्थान के अंदर ये जानकारी हमारी संपूर्ण रूप से समाप्त होती है। मैंने प्रत्येक जानकारी को आपसे शेयर करने की कोशिश की है। याद करिए, नोट्स बनाइए, जितना हो सके उतना लिखिए। और आपके एग्जाम्स नजदीक आने वाले हैं, आगे और भी फॉर्म्स निकले हैं, वो जिसकी जानकारी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। कौन कौन से फॉर्म्स निकले हुए हैं? स्पेशल बीएड के फॉर्म निकल चुके हैं, नेट के फॉर्म निकल चुके हैं। तो इनको आप भरने की कोशिश कीजिए। उनमें सब में यही एक ही जैसा सिलेबस आता है। धन्यवाद। अवन थॉट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए।